MBBS सिलेबस। मेरा हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजेंद्र है और आज हम पढ़ने वाले हैं MPPSC मेंस के इतिहास में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया, कृषक एवं आदिवासियों का विद्रोह। इसमें हम आज पढ़ेंगे कृषक विद्रोह। अब ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का सर्वाधिक दुष्परिणाम कृषकों को भुगतना पड़ा। उन्हें न केवल ब्रिटिश अधिकारियों बल्कि जमींदारों एवं महाजनों के भी अत्याचारों का सामना करना पड़ा था। फलतः गरीबी, भूखमरी एवं ऋणग्रस्तता से पीड़ित कृषकों ने अनेक बार विद्रोह किया। यद्यपि कृषकों को तात्कालिक रूप से कोई महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हुआ, किंतु उसके विद्रोह से उपजे कृषक असंतोष ने आगे कांग्रेस के अंतर्गत चलाए गए राष्ट्रीय आंदोलनों में राष्ट्रवादियों को महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। अब इसके बाद हम कारण देखेंगे, किन कारणों से विद्रोह उपजा। पहला था ब्रिटिश भू राजस्व नीति। अब भू राजस्व नीति शोषण, अत्याचार और ऋणग्रस्तता, ये तीन चीजों की वजह से तीनों चीजों एक कारण बनी जिसने कृषक विद्रोह को जन्म दिया। अब भू राजस्व नीति। अब भू राजस्व अधिक से अधिक वसूलने में कृषकों का शोषण किया जाता था, उन पर अत्याचार किए जाते थे, वह ऋणग्रस्त होते चले गए थे, जिनसे यह एक कारण बना कृषि विद्रोह का। दूसरा था ब्रिटिश औद्योगिक नीति। अब औद्योगिक नीति के चलते भू राजस्व अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने में इन्होंने नकदी फसल को बढ़ावा दिया, जिससे खाद्यान्न की फसलों में कमी आई। वह भूखमरी जैसे मुसीबतों जैसे भूखमरी झेलनी पड़ी। और दूसरा हस्तशिल्प उद्योग के पतन, ये मुख्य कारण है औद्योगिक नीति के, जिन्होंने विद्रोह को जन्म दिया। अब विश्व आर्थिक मंदी सभी पूरे विश्व में हुई थी, जिनमें से ब्रिटेन में भी हुई थी। अब ब्रिटेन में इस मंदी को भरने के लिए उन्होंने भारत पर दबाव देना प्रारंभ किया। भारत किसानों से अधिक लगान वसूलने लगे, जो एक कारण बना कृषक विद्रोह का। रूसी क्रांति का प्रभाव 1917। रूस की जो क्रांति हुई थी, वहाँ पर अनेक कृषकों, मजदूरों आदि ने सरकार के खिलाफ ज़्यादा लगान वसूलने के खिलाफ वहाँ पर क्रांति की थी, जो सफल रही थी। उसी के प्रभाव से यहाँ के कृषकों, भारत के कृषकों ने भी इस विद्रोह का आगाज़ किया। अब कृषक संगठनों का उदय भी हुआ था। अब विभिन्न कृषक संगठन बने, जिनके अत्याचार व शोषण किया जाता था। उन्होंने मिलकर संगठनों बनाए तथा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया। इनके स्वरूप को देखेंगे हम। अब इनके स्वरूप को देखेंगे। यह 19वीं शताब्दी तथा 20वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी में जो कृषक आंदोलन हुए थे, वह स्थानीय स्तर पर थे, तथा 20वीं शताब्दी में स्थानीय स्तर के साथ राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गए थे। इसमें ब्रिटिश सरकार के औपनिवेशिक चरित्र को न समझ सके थे, जिससे उन्होंने जमींदारों के विरुद्ध ही विद्रोह किया। और इसमें चरित्र को समझ चुके थे ब्रिटिश सरकार के, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया। इसमें विद्रोह का तरीका हिंसा एवं बल था, तथा 20वीं शताब्दी में विद्रोह का तरीका सत्याग्रह, धरना और गिरफ्तारियां जैसे उन्होंने तरीके अपनाए थे। अब हम 19वीं शताब्दी के प्रमुख किसान आंदोलनों को देखेंगे, जिसमें प्रथम था नील विद्रोह, जो हुआ था 1859 तथा 1860 में, जो बंगाल में हुआ था। अब इसके जो नेता थे वो थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। अब दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में नील बागानों के अत्याचारों को बताया है। इसमें जो नील की खेती के लिए इन्होंने, जो बंगाल के जो किसान थे, उन्हें बाध्य किया जाता था नील खेती करने के लिए, जिससे नील विद्रोह का जन्म लिया। 1807 में नील आयोग ने नील की खेती रैयतों पर बाध्य न करने को कहा। नील अब हम दूसरा विद्रोह देखेंगे, पावना विद्रोह। यह 1873 से 1876 में हुआ था। बंगाल का पावना जिला में हुआ था। इसके जो नेतृत्व करता थे विशाल चंद्र रॉय व शंभूपाल थे। अब क्रहश अधिनियम बनाया 1879 में। इसका जो नारा था, हम महारानी के रैयत हैं, ये उसी समय में हुआ था जब ये ब्रिटिश सरकार के अनौपचारिक
औपनिवेशिक चरित्र को समझ नहीं सके थे, तभी इन्होंने महारानी के रैयत इस तरह नारा दिया। तीसरा हुआ था दक्कन का विद्रोह, यह 1875 ईस्वी में हुआ था। यह पुणे व अहमदनगर के जिलों में होता। राजस्व के 30% वृद्धि के विरुद्ध यह विद्रोह किया गया था। अब 20वीं शताब्दी के विद्रोह का देखेंगे। चंपारण आंदोलन इनमें से प्रमुख है। यह 1917 में हुआ था। 3 कटिया प्रणाली के विरुद्ध, मतलब जो हर व्यक्ति को अपनी खेती, अपनी ज़मीन के 3/20 हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था। इसके लिए वहाँ के किसानों ने इसका विद्रोह किया। गांधी जी द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। इसी आंदोलन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। अब दूसरा था खेड़ा आंदोलन, यह 1918 में हुआ था। भारत में महामारी व्याप्त, खेड़ा में महामारी व्याप्त, इस महामारी चल रही थी प्लेग नामक बीमारी चल रही थी। उस समय सब फसल खराब होने के कारण लगान नहीं देने में असमर्थ थे। जब रन मालगुजारी के लिए आंदोलन किया गया, गांधी द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। अब 20वीं शताब्दी का तीसरा आंदोलन बारदोली सत्याग्रह था, 1928 में हुआ था। इसमें कपास की कीमत गिरने के बाद भी बम्बई सरकार द्वारा 30% की लगान में वृद्धि कर दी गई थी। नेतृत्व इसके वल्लभ भाई पटेल थे। लगान की दर 30% से सत्याग्रह के बाद 6.03% कर दी गई। वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी। वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी। अब इसके परिणाम देखेंगे हम, जितना भी कृषक आंदोलन के जो हुआ था। कृषक आंदोलन ने परंपरागत जमींदारी व्यवस्था एवं साम्राज्यवादी शासन की जड़ें खोद दी। वस्तुतः इन आंदोलनों ने ऐसा माहौल तैयार किया जिससे राष्ट्रीय आंदोलनों के दौरान राजनीतिक दलों में कृषि सुधार भी एक प्रमुख मांग बन गई। किसान आंदोलन ने लोगों में जागृति लाने का कार्य किया। अनेक किसान संगठन स्थापित हुए जिन्होंने न केवल किसान आंदोलन को नेतृत्व की प्रदान किया, बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन को भी गति प्रदान की। इस तरह हमने कृषक आंदोलन के पूरे टॉपिक को हमने कवर कर लिया है। और MPPSC मेंस में इसके बाहर से कुछ नहीं पूछा जाएगा, सब इसमें से आएगा। सो थैंक यू वीडियो वॉच करने के लिए।